और भोपाल से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी फराज से एटीएस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि देश के बड़े नेता आतंकियों के टारगेट पर थे। युवाओं को मानव बम बनाने की तैयारी थी। कट्टर रुख रखने वाले युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी और आतंकी खालिद सैफुल्लाह लड़ाकों का रोल मॉडल था और सैफुल्लाह जैसा आतंकी ही बनना चाहता था मोहम्मद फराज। क्या आतंकियों के निशाने पर देश का दिल मध्य प्रदेश था? क्या शांति के टापू में अशांति फैलाने का मंसूबा तैयार हो रहा था? और क्या मध्य प्रदेश की धरती से देश में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि भोपाल में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक संदिग्ध आतंकी फराज को गिरफ्तार किया है। भोपाल के काजी कैंप इलाके से दबोचे गए फराज पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। संदिग्ध आतंकी फराज से एटीएस की पूछताछ में अब तक जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक मोहम्मद फराज पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था। जांच में सामने आया है कि फराज एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था। फराज करीब 6 साल पहले नईम अब्दुल्ला के संपर्क में आया था और नईम अब्दुल्ला ने ही पाकिस्तानी हैंडलर से फराज की पहचान कराई थी। समय आने पर फराज को टारगेट किलिंग करने को बताया गया था। पीएफआई के मिशन 2047 के एजेंडे को लागू करना फराज का टारगेट था। पाकिस्तान में देश के बड़े नेताओं को टारगेट करने की मिलनी थी ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान जाने की तैयारी थी। पाकिस्तानी आतंकी खालिद सैफुल्लाह था युवा लड़ाकों का रोल मॉडल। सैफुल्लाह जैसा आतंकी बनना चाहता था मोहम्मद फराज। ब्रेन वॉश करके युवाओं को मानव बम बनाना था मकसद। बीते दिनों मध्य प्रदेश की एटीएस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। फराज नाम के संदिग्ध आतंकी को एटीएस ने गिरफ्तार किया है जो सीधे पाकिस्तान हैंडलर के संपर्क में था और अपने नापाक इरादों को मध्य प्रदेश में और देश भर में अंजाम देने की फिराक में था। पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था जहां से हैंडलर उसे तमाम तरीके के दिशा निर्देश देने का काम लगातार कर रहा था और आने वाले समय में ये लोग टारगेट किलिंग की योजना बना रहे थे और इसी तरीके के अन्य लोगों को भी इन टेरर ग्रुप से जोड़ने का जो काम है वो लगातार किया जा रहा था। इनसे बड़ी संख्या में जिहादी साहित्य भी जो है वो बरामद किया गया है। एटीएस की हालिया कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो भविष्य में बड़ा आतंकी बनकर देश के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता था और इस कार्रवाई से एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की पुलिस और एटीएस पूरी तरह सक्षम है। देश विरोधी गतिविधियों और आतंक से जुड़े किसी भी तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्कता के साथ काम कर रही हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारी पुलिस ने तत्परता पूर्वक भविष्य में कोई बड़ा आतंकवादी बनकर पाकिस्तान से भारत को संकट में खड़ा करे वैसे आदमी को दबोच करके पुलिस ने उस पूरे नेटवर्क का खात्मा करने का काम किया और उस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। जिहादी मानसिकता का बहुत बड़ा साहित्य भी पकड़ाया है और ऐसे कहीं भी कोई किसी भी बिल में ऐसे सपेले घुसे होंगे उनको पकड़ने में हमारी पुलिस सक्षम है। मैं बधाई देना चाहूँगा। फिलहाल फराज 16 जून तक एटीएस की रिमांड में है। एटीएस लगातार फराज से पूछताछ में जुटी है। फराज के नेटवर्क, विदेशी संपर्क और संभावित गतिविधियों की जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि फराज के तार कहां-कहां तक और किससे जुड़े हैं। आने वाले समय में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार, फिर पार्टी में टूट और बगावत के बाद ममता बनर्जी और उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। कोलकाता में पूर्व सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। कोलकाता के बिजनेसमैन की शिकायत पर ममता के खिलाफ कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में केस दर्ज हुआ है। उधर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर सलबोनी जमीन घोटाला, फर्जी सिग्नेचर केस और भड़काऊ बयान से जुड़े मामले में जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। सलबोनी जमीन घोटाला मामले में पुलिस ने कोलकाता में आज अभिषेक बनर्जी के घर छापा मारा, तो वहीं फर्जी हस्ताक्षर मामले में करीब 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अब सीआईडी ने उन्हें एक और मामले में नोटिस जारी किया है। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित भड़काऊ बयान को लेकर अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए तलब किया गया। जानकारी के मुताबिक सीआईडी की टीम कोलकाता स्थित उनके आवास पहुंची और अधिकारियों के आधिकारिक रूप से नोटिस सौंपा।
तो सलबोनी जमीन घोटाला मामले में पुलिस ने तड़के 3 बजे कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के घर पर छापा मारा। ममता बनर्जी को जब छापेमारी की खबर मिली तो वो भी अभिषेक के घर पहुंची। पुलिस ने पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा में ये ऑपरेशन चलाया। जमीन घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए मेदिनीपुर के पूर्व विधायक और जिला पार्टी अध्यक्ष सुजॉय हाजरा से पूछताछ के बाद सालबोनी पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची। আমি যদি সত্যি কোনো ভুল বলে থাকি, আমি এই স্টেটমেন্টগুলো কবে করেছি? নির্বাচন চলাকালীন। নির্বাচন যখন চলছে, ল এন্ড অর্ডার, আইন শৃঙ্খলা কার আন্ডারে? ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্ডারে তো ছিল না। তাহলে তখন আমার বিরুদ্ধে এফআইআর হলো না কেন? ইলেকশন কমিশনের বিরুদ্ধে কমপ্লেন হলে ইলেকশন কমিশন আমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল না কেন? और पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। टीएमसी के बागी सांसदों ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। भूपेंद्र यादव के घर पर हुई बैठक में शताब्दी रॉय के साथ सुदीप बंदोपाध्याय भी मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे। रविवार को टीएमसी के 19 बागी सांसदों की बैठक होनी है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। दरअसल टीएमसी के बागी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी भेजकर अलग संसदीय गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग की है, जिस पर लोकसभा स्पीकर ने उन्हें 15 जून यानी सोमवार को मिलने बुलाया है। इस बीच खबर यह भी है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी रविवार को दिल्ली में टीएमसी के बागी सांसदों से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को शुवेंदु अधिकारी टीएमसी के सभी बागी नेताओं के साथ विधानसभा स्पीकर से भी मुलाकात कर सकते हैं। सारे एमपी जाएंगे, कल सारे एमपी दिल्ली आएगा। अच्छा। रविवार को सीएम को साथ दिल्ली के बैठक होगा सब एमपी को, और मंडे को हम जाएंगे। कल जो कल्याण बनर्जी ने स्पीच दिया है ममता बनर्जी अभिषेक के विरोध में, हो सकता है वो भी आ जाएगा। हाँ, तो हम पहले बोला जो हम रियल टीएमसी का गुट बनाया और हमारा पास ज्यादा से ज्यादा संख्या में एमपी है और हमको ये मान्यता स्पीकर को देना। ये कौन लोग क्या किए हैं वो लोग बोल पाएंगे। मैं और संदीपन पहले मैं बोला था कि हम दोनों के लिए मैं बोल सकता हूं, अभी नाम नहीं बोलूंगा। हमारा जो 64 एमएलए है हम दोनों को मिलाकर इन लोगों के लिए बोल सकता हूं। अब जो एमपी लोग हैं, मैं तृणमूल कांग्रेस में आपने अभिषेक बनर्जी का जिक्र किया, चाहे और लोगों का जिक्र किया, इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। ये सब हमारे कलीग्स रहे हैं, बहुत सारे मुझसे जूनियर हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी नए नए आए हैं। तो इनमें से कोई मेरा नेता नहीं है। मेरा नेता सिर्फ एक है, नेता या नेता। टीकमगढ़ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश की बेटी पर विवादित टिप्पणी के मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव की बेटी को लेकर कुछ लोगों ने विवादित टिप्पणी की थी। हमें पता लगा तो हमने पुलिस को फौरन एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए, क्योंकि बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं है। बेटी बेटी होती है और हम उस संस्कार में पले हैं जहां गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे।